नमस्कार दोस्तों। एक पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी सिया को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहा, माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में चले जाते हैं। पिता कहते हैं, सिया कैसा है मेरा बच्चा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। बेटी कहती है, पिता कहते हैं, ठीक है बेटी। तो दोबारा से पिता कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बेटी कहती है, ठीक है सुनाइए। तो पिता कहते हैं, आज से करीब 18 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। बहुत ही अमीर थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बड़ा ईमानदार और आज्ञाकारी था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को मार दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। यह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी सिया की माँ वहाँ आकर कहती है, वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर जिद न करे। दादा दादी से मिलने की इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी बेटी की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही एक नई शिक्षाप्रद मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।